हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपकी बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में स्वागत है। तो आए, आज हम जानने वाले हैं कि बिजनेस के जो बर्निंग प्रॉब्लम होते हैं उनको बिजनेस सॉल्विंग कंटेंट से कैसे सॉल्व किया जाए। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम चौले, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि पीएससी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के द्वारा हम अपने बिजनेस के जो बर्निंग प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम बर्निंग प्रॉब्लम कोर्सेज क्या है ये जानने वाले हैं। उसके बाद उनका हम बेनिफिट क्या होने वाला है, वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हमें कैसे हेल्प करने वाले हैं, ये सब हम इस पूरे वीडियो में जानने वाले। तो अंत तक देखें। एवरी बिजनेसमैन को एवरीडे के जो डेली बिजनेस प्रॉब्लम आते हैं, तो इसमें हम बड़ा बिजनेस के द्वारा जानने वाले हैं। बड़ा बिजनेस क्या है ये आपको पता ही है, और मैं इसमें आपको ऐड करके बताता हूँ कि बड़ा बिजनेस है जो एक स्टार्टअप कंपनी है जो आपको अफोर्डेबल और अवेलेबल और टेक्नोलॉजी के द्वारा बेस्ट क्लास बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो आपके मोबाइल पे बड़ा बिजनेस के ऐप के प्लेटफॉर्म पे देती है। इसमें जो भी इंडिया के जो भी एंटरप्रेनर है और जो एंटरप्रेनर है उनको लोकली हिंदी भाषा में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो एंटरप्रेनर्स को एम्पावर करना, उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट को क्रिएट करना, और जो भी कंटेंट है वो अंडरस्टैंडेबल और इजी भाषा में देना, और इसके साथ जो सोल्यूशन है वो क्या क्या दिए गए हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के द्वारा जो सोल्यूशन दिए हैं, जो मेन डेली प्रॉब्लम होते हैं बिजनेस के, उसमें पहला है सेल्स और मार्केटिंग के क्या है। उसके बाद फंड राइजिंग का होता है। थर्ड है ब्रांडिंग और प्रमोशन जो मार्केटिंग में आता है। उसके बाद लास्ट जो है बिजनेस ऑटोमेशन। तो ये सब सोल्यूशन इसमें दिए गए हैं, जो एवरी एंटरप्रेनर ये जानकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल वे से। तो आइए, तो हमें पता ही है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है वो मोटिवेशनल बिजनेस मैनेजमेंट गुरु है, जो बड़ा बिजनेस के फाउंडर सीईओ है। उनके साथ है हम सब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है वो स्मार्ट और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा बताए गए सोल्यूशन है। तो इसमें जो अभी तक जो पॉजिटिव बात है कि बड़ा बिजनेस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, जो 2020 में उन्होंने यूट्यूब के द्वारा बिजनेस सेल्स, बिजनेस स्ट्रेटेजी और स्टार्टअप, इन चारों में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इससे 5 मिलियन पीपल ने लगभग देखा है 133 कंट्री में, और सर को 100 के ज्यादा भी अवार्ड मिले हैं। एंड ऐसा कंटेंट है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद फेमस है। इससे पता चलता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है कितना जबरदस्त है। और उनका जो यूट्यूब का चैनल है वो भी नंबर 1 एंटरप्रेन्योर चैनल है। 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और व्यूअरशिप भी 800 मिलियन से ज्यादा है। तो आइए आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि करंट बर्निंग प्रॉब्लम जो एवरीडे एंटरप्रेन्योर को आती है वो क्या क्या है। जो आती है फर्स्ट है कि बहुत से बिजनेस में बहुत से लोग बिजनेस के ऑपरेशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनको वहां से बाहर आना दिक्कत होती है, पहला है। दूसरा है इनइफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, लोगों को इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटेजी पता नहीं होती। तीसरा है लैक ऑफ बिजनेस एक्टिवेशन है। चौथा है इनअप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग होता है। उसके बाद पांचवा है लो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी होती है। छठा है नेगेटिव कैश फ्लो होता है। 7 है लैक ऑफ टैलेंट मैन पावर होता है। 8 है डिफिकल्ट इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर वो होता है। उसके बाद 8वां है डिफिकल्ट इन फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। 9वां है कट थ्रोट कंपटीशन। 10वां है डे इंक्रीजिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। और जो 10वां है डिक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये जो 10
करंट बर्निंग प्रॉब्लम है जो एवरीडे एंटरप्रेन्योर की है, इसको यहाँ सॉल्व करके बहुत ही हिंदी भाषा में दिया गया है। उसके बाद जो करंट बर्निंग प्रॉब्लम होती है, एक व्यवसाय के बाद जो नौकर वर्ग के लोग होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनकी क्या क्या होते हैं। पहला होता है लेस नॉलेज टू स्टार्ट बिजनेस। दूसरा होता है लैक ऑफ टेक्निकल स्किल। तीसरा होता है लो जॉब सिक्योरिटी। चौथा होता है इंटरनल कंपटीशन अमंगस्ट एम्प्लॉयज। पांचवा होता है लो क्वालिफिकेशन। और छठा होता है लिमिटेड टाइम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्किंग प्रोफेशन के लोग हैं, उनके जो बर्निंग प्रॉब्लम है, उनको भी यहाँ सॉल्व किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट लोग के जो बर्निंग प्रॉब्लम होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो देखते हैं हम। पहला है डिफिकल्ट इन टेकिंग करियर डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा है डोंट नो हाउ टू एक्सपांड फैमिली बिजनेस। कुछ लोगों का क्या होता है कि फैमिली बिजनेस होता है, तो कैसे एक्सपांड करना वो पता नहीं होता। तीसरा है फेलिंग मैनेज मनी। कुछ लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर आता, वो होता है। चौथा है डिसऑर्गेनाइज टाइम शेड्यूल। टाइम मैनेजमेंट में बहुत लोग दिक्कत आती है। पांचवा है डोंट नो हाउ टू गेट राइट जॉब। राइट जॉब हम कैसे हायर कर सकते हैं, वो पता नहीं होता। लास्ट का है लैक ऑफ प्रेजेंटेशन की। कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत आती है। तो ये जो अब हमने देखा है कि करंट बर्निंग प्रॉब्लम स्टूडेंट के क्या होते हैं, वर्किंग प्रोफेशन के क्या होते हैं, और एंटरप्रेन्योर के क्या होते हैं। कि जो बर्निंग प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन जो स्पेसिफिक कोर्स इसमें डिजाइन किया हुआ है एक्सपर्ट के द्वारा, और इसके सोल्यूशन भी दिए गए हैं। तो आइए हम इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है पीएससी में, वो देखते हैं। व्हाट विल यू गेट इन पीएससी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में हमें क्या मिलने वाला है। इसमें क्या मिलने वाला है, पहली बात है कि specific videos created by subject matter expert focusing on a particular problem। एंड ये जो वीडियो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया हो, वो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी किसी को जॉब में, स्टूडेंट को जॉब में फाइंड आउट करने में दिक्कतें हो रही है, तो उसको हाउ टू गेट 20 जॉब्स, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में तो बताया गया है कि हम 20 जॉब जो है हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चेंज करियर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बर्निंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट के सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर की जो प्रॉब्लम होते हैं कि उसको बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप, वो कैसा है, वो हम आगे सब देखने ही वाले हैं। तो इसमें थोड़ा मैं बताया गया है, बताता हूँ। उसके बाद 20 से 30 जो वीडियो है, ये वीडियो एज पर कोर्सेस ऑन सॉल्विंग बर्निंग इश्यूज। एंड जो वीडियो के द्वारा हम हम जब पढ़ाई करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो चैप्टर रहते हैं, वैसे ही इसमें वीडियो के चैप्टर्स है जो 20 के 30 वीडियो है, तो उसमें सब बर्निंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए गए हैं। थर्ड है रीडिंग मटेरियल टू रिकैप ऑल इंफॉर्मेशन वॉच्ड इन वीडियो। इस वीडियो को हम बार बार दे सकते हैं और उसका रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल है। तो होता है मैसिव एक्शन प्लान टू हेल्प फॉर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। ये कैसा है, इंफॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसमें वीडियो के अंत में मैसिव एक्शन प्लान दिया गया है। वो एक्शन प्लान हम यूज करके हम ये जो वीडियो का हम लाभ ले सकते हैं। पर डिटेल्स नोट्स विद एवरी वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें डिटेल नोट्स भी दिया गया है एवरी वीडियो के अंत में। उसके बाद असेसमेंट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। कुछ लोगों को कितना इस वीडियो से क्या कंटेंट पता चला, क्या समझ मिली, वो चेक करने के लिए असेसमेंट भी दिया गया है। अब बहुत ही अच्छी बात है कि मोबाइल ऐप बेस्ड लर्निंग है, आपको बाहर किधर नहीं जाना है। घर बैठे, ऑफिस बैठे आप मोबाइल में बैठकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। वर्ल्ड क्लास वीडियो एनिमेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें वीडियो एनिमेशन डाला गया है आसानी से हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम उसका लाभ ले सके। लास्ट में है टेलर्ड कोर्सेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट। वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट को भी टेलर्ड कोर्सेज इसमें है।
तो हमने क्या जाना कि इस पीएससी में हमें क्या मिलने वाला है। तो इसके बाद है तो बेनिफिट्स ऑफ पीएससी। पीएससी का हमें लाभ क्या होने वाला है। तो बेनिफिट्स ऑफ पीएससी में हम क्या जानने वाले हैं। पहला है अचीव फाइनेंशियल पर्सनल एंड बिजनेस गोल्स। ऐसा है कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो पर्सनल हो या फाइनेंस हो, हम कुछ तो गोल्स रखते हैं। तो गोल्स को कैसे हम अचीव कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है। दूसरा है तो नॉलेज है एक्सपर्ट के द्वारा। मामूली बात नहीं कि जो एक्सपर्ट है वो 20 साल 30 साल 15 साल उसके वो उनके फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने बहुत से नॉलेज लेकर वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो अनुभव लिया है उस फील्ड का, उनके द्वारा हम ये सब नॉलेज लेने वाले हैं। तीसरा है बजट फ्रेंडली कोर्सेज विद 24/7 एक्सेसिबिलिटी। जो भी कोर्स है बहुत ही बजट फ्रेंडली, आपके बजट को सूट होने वाला है और वो भी आपको 24 घंटे सातों दिन आपको एक्सेसिबल रहने वाले हैं। उसके बाद है बिकम इंडिपेंडेंट सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। यानी क्या आप अपना प्रॉब्लम वो वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाकर उसे आप अपने बिजनेस में कैसे सॉल्व कर सकते हो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। इसलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज आपको आपके जो भी बिजनेस के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं। उसके बाद गेट ए बिजनेस नॉलेज विदाउट टू परस्यू फुल टाइम एमबीए और बिजनेस ट्रेनिंग कोर्सेज। ये जो एक कंटेंट है वो कंटेंट क्या है कि आपको एमबीए करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखकर 20 के 15 मिनट का जो वीडियो होता है वो देखकर आप अपने बिजनेस के जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन बाय एक्सपर्ट टू सॉल्व बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो जो भी डिजाइन किया हुआ बर्निंग प्रॉब्लम हियर ये जो एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो वह यूज करके वह उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि बेनिफिट पीएससी का बेनिफिट क्या है और वो कैसे हमें लाभ मिलने वाला है। तो यह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम जाते हैं। आगे हम क्या जानने वाले हैं कोर्स के डिटेल्स क्या क्या है, उसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। अभी इसमें लिस्ट दी गई है जो हमें शॉर्ट में दिया गया है कि कैसे वो कोर्सेस हमें लाभ मिलने वाले हैं। तो मैं वन बाय वन ले जाता हूँ। इसमें पहला है कि एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग, हम उसे कहते हैं शॉर्ट में ईआरपी। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो एक प्लेटफॉर्म में सब ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल और मैनेज कर सके। चाहे वो फाइनेंस का हो, एम्प्लॉय का हो, कस्टमर का हो, चाहे वो ऑपरेशन वर्क का हो, फाइनेंस रिलेटेड का वर्क हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम ईआरपी के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। वो हम समझाते हैं ईआरपी में। ईआरपी सोल्यूशन कौन सा ईआरपी हम अच्छा होता है, उसमें अच्छा कौन सा हो, कैसे यूज करें आप उसे। उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज कस्टमाइजेशन कैसे करें और अच्छा आरओआई तो कैसे हम इससे निकाल सकते हैं। तो हम ईआरपी में जानने वाले हैं। उसके बाद फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में बताया गया कि बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है। क्योंकि आपको जानना होगा कि नेट प्रॉफिट अपने बिजनेस का कितना है आपको पता है। हर महीने आपका नेट प्रॉफिट कितना है आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कैसे ले सकते हैं। उसमें फाइनेंस ऑफ नॉन फाइनेंस में बताया गया है। उसके बाद बैलेंस शीट कि कंपनी में पैसे लगाया, वेंडर को कितना पैसा दिया, पैसा कंपनी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रेवेन्यू के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए फाइनेंस की जो समझ है हमें वो चाहिए। तो ये जानना महत्वपूर्ण है। और आखिरी हो कैश फ्लो। एक कंपनी के अंदर इफेक्टिव कैश फ्लो होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बहुत सी जो बातें हैं जो फाइनेंस रिलेटेड है वो इसमें समझाई गई है। वो भी जो इसमें समझाने का तरीका है वो चैप्टर्स के द्वारा 20-30 वीडियो के द्वारा आपको बताया गया है।
तो हम आगे जाते हैं। आगे का जो भी कोर्स है वो है वर्किंग कैपिटल। अगर हमें कैश को कैसा मैनेज करना है यह जानना है, तो यह इसमें समझ दी गई है कि हम अपने कैश को कैसे मैनेज कर सके, वो अच्छी तरह से डिसीजन ले पाए। सीजनल बिजनेस में भी कैश सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें कैसे हम सीजनल बिजनेस में कैश को कैसे सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टर वह देखता है कि कैश का पैरामीटर कितना अच्छा है, इसके बाद ही इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वो वर्किंग कैपिटल में बताया है। उसके बाद है जीरो डॉलर मार्केटिंग। जीरो डॉलर मार्केटिंग यानी बिना पैसा खर्च किए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, यह इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा है। गूगल का इस्तेमाल करके एसईओ, गूगल विजिबिलिटी के द्वारा, उसके बाद वेबसाइट के द्वारा हम अपनी बिजनेस की कैसी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और हम अपने कस्टमर को हमारी सर्विस प्रोडक्ट हम दिखाकर हम हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। यह जीरो डॉलर मार्केटिंग में बताया गया है। तो आगे के जो कोर्सेस है वो है हाउ टू सेल। हाउ टू सेल यानी बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि सेल करना यानी क्या होता है, सेल की कौन से प्रकार होते हैं, हम डिजिटल स्ट्रेटेजीज के थ्रू सेल कर सकते हैं, डिजिटल सेल्स क्या होती है, सेल्स क्लोजिंग क्या होती है, लीड जनरेशन कैसी हो सकती है, सब इसमें हाउ टू सेल में बताया गया है कि हम सीआरएम के द्वारा ही हम हमारा बिजनेस का जो सेल्स है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें अप सेल क्रॉस सेल क्या होता है वो भी इसमें बताया गया है। जो सेल्स के जो बर्निंग इश्यूज होते हैं इसमें सॉल्व किए गए हैं। तो बहुत लोगों को सेल्स के जो इश्यू होते हैं वो यह कोर्स देखने के बाद वो उनके सॉल्व हो जाएंगे। आगे का है बिजनेस टू बिजनेस। कैसा है कि हमें बिजनेस तो चलाते हैं, तो हम बिजनेस के ऑपरेटर या मैनेजर ही कैसे पता चलता है। कुछ लोग तो बिजनेस का ऑपरेटर ही बनते हैं, तो गल्ला छोड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए हम गल्ले पर ना बैठते हुए कि हम अपने बिजनेस को कैसे मैनेजर बन सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको इसमें बताया गया है। हम कैसे राइट एम्प्लॉयज को हायर करें ताकि अपना बिजनेस ग्रो हो। उसके बाद जो भी टूल्स और फ्रेमवर्क होते हैं मैनेजिंग टाइम, टाइम को मैनेज करने के लिए, वो भी इसमें बताया गया है। बात है स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। कैसा है हम 10 सेकंड में कैसे अपनी कहानी बता सकते हैं, स्टेज पर कैसे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये सब इसको बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। कैसा है बहुत से लोगों को प्रेजेंटेशन की दिक्कत आती है, इन्वेस्टर को पिच कैसे करें, कस्टमर को कैसे पिच करें, एम्प्लॉयज को कैसे हम बात करें, बात हमारी बात उनके सामने कैसे मनवाए, वो सब इसमें दिया है बहुत ही आसानी बात से। वर्चुअल रियलिटी में आप जैसे अपने प्रोडक्ट को बाहर दिखा सकते हैं, एचआर पॉलिसीज क्या होती है, वो कैसे हम एम्प्लॉयज रिटेंशन हमारा बढ़े। उसके बाद 100 पॉलिसी टेम्पलेट्स इसमें दिए गए हैं, प्रेस रिलीज कैसे कर सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। ये बहुत ही अच्छा है कि हम बिजनेस में जो एचआर का इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इसमें बहुत ही अच्छी ढंग से बताया है। उसके बाद है हाउ टू राइज फंड। कैसे 14 बिलियन डॉलर इंडियन स्टार्टअप अभी है, यानी इंडिया में 14 बिलियन, इंडिया में अभी स्टार्टअप में 14 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का फंड रेज भारत में किया गया है। 400 से ज्यादा इन्वेस्टर है, उन्होंने उसमें फंड रेज किया है। तो हम 50 लिस्ट जो फंड फंड देने वाली कंपनी का उसमें इस कोर्स में दिया गया है। एंजल फ्रेंचाइज क्या होती है, प्राइवेट फंड क्या होता है, फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स क्या होता है, पिच डेस्क यानी फंड रेज के लिए हम पिच का डेस्क पिच डेस्क क्या कैसे हम दे सकते हैं, ये सब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसके बाद मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, बिजनेस प्लान में क्लैरिटी है क्या, पैसा कैसे कमाएंगे, टेम्पलेट्स और वैल्यूएशन दिया गया है जो हाउ टू रेज अ फंड में दिया गया है। तो हम ये देखकर हम इसकी भी समझ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे का है कुछ लोगों को कंपनी तो शुरू करनी और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार्टअप।
हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ये इसमें बहुत ही आसान में बताया गया है कि इनोवेशन क्या होनी चाहिए, इनोवेशन पर हम क्यों ध्यान दें, इनोवेशन के लिए हम कौन सी टीम हायर कर सकते हैं। जैसे हम ड्रेस खरीदने जाते हैं कोई भी दुकान में, वो जब जब कपड़े के दुकानदार उन्होंने ऑलरेडी ऐसा दिखा है कि ऐसा एक कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की, इनोवेशन डेवलप किया कि आपको ड्रेस पहनने से पहले कैसे दिखती है, तो शायद वो लेने ही वाले हैं। तो यह इनोवेशन कैसे हम स्टार्टअप में ला सकते हैं, यह आप में इसमें बताया गया है। उसके बाद प्रोडक्ट की वैलिडेशन हम कैसे पता कर सके, फर्स्ट पेइंग कस्टमर टू 100 पेइंग कस्टमर हम कैसे ला सकते हैं, इट्सॉप का इस्तेमाल करके हम स्मार्ट एम्प्लॉयज को कैसे हायर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज और एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद हाउ टू फाइंड डिस्ट्रप्शन, कुछ बिजनेस में क्या होता है, डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या होता है, बिजनेस कोलैप्स होता है। तो हम डिस्ट्रप्शन को कैसे मैनेज करें, अभी बहुत से ई कॉमर्स आए हैं, इसलिए लोगों में क्या होता है कि डिस्ट्रप्शन आया है, तो डिस्ट्रप्शन को हम कैसे मैनेज करके हम हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ए आर AARRC मॉडल क्या है, वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। आपकी जिंदगी आसान करना हमारा कार्य है, इसलिए वैल्यूबल कंटेंट देना हमारा काम है, यह इसमें बताया गया है। उसके बाद इंक्यूबेशन एक्सीलरेटर क्या होता है, 7 वीकली वर्किंग स्टेज क्या होते हैं, और उसके बाद हम इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर को कैसे पिच दे सकते हैं। तो आपको पता ही है कि रोजर पे अब बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, उन्होंने ये स्टार्टअप राजस्थान जयपुर से किया था। तो उनके उनका भी इसमें एग्जांपल ये है कि जयपुर में वही जो स्टार्टअप हुई थी और वो कैसे आगे गई, वो उसमें बताया गया है, उनका जो सीक्रेट है वो बताया गया है। और उसमें लास्ट का जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में बहुत से स्टार्टअप विद इन 5 इयर्स में फेल होते हैं, क्यों होते हैं और उन्हें क्या करना है, डूज और डोंट्स क्या है, वो भी उसमें बताया गया है। उसके बाद है बहुत लोग तो एक्टिव इनकम कमा ही रहे हैं, पैसिव इनकम क्या है वो आपको इसमें मिलने वाला है, क्योंकि पैसिव इनकम जो आप घर बैठे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम के क्या क्या सोर्सेस है जो हम हमें फाइनेंशियल फ्रीडम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग प्रोफेशन को भी जानना इंपॉर्टेंट है। और हम पैसिव इनकम के ऐसे कौन से बिजनेस मॉडल है जो हम बनाकर हमारा बिजनेस रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, ये सब पैसिव इनकम में बताया गया है। उसके बाद है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। एचआर में आपको आपको पता ही है कि कोई भी कंपनी पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी में पीपल की वजह से आगे जाती है, इसलिए पीपल को हम कैसे रिक्रूटमेंट करें राइट स्टेप से। उसके बाद राइट मैन पावर जो प्लानिंग है वह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है जो हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसा इस्तेमाल करके हम एचआर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो भी इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। उसके बाद है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऐसा है हम कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाए तो हमें बिजनेस बिजनेस का जो एक्सपांशन है वो अच्छा हो सकता है, कस्टमर ही हमारा एडवोकेट होता है, इसलिए हम कस्टमर को अच्छे कैसे मैनेज कर सकते हो इसमें बताए। सीआरएम क्या होता है उसका, कौन से डिफरेंट ईआरपी हुए है और उसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू नो प्रोवाइड कस्टमर सर्विस वाया सीआरएम, सीआरएम के द्वारा हम अच्छी कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हैं। हमारा जब ई कॉमर्स बिजनेस है तो हम सीआरएम का इस्तेमाल करके हम ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्केल अप कर सकते हैं। उसके बाद सोशल सीआरएम क्या होता है और डिफरेंट ट्रेडिशनल सीआरएम जो है वो क्या है, वो भी हम इसमें पता चलने वाला है और हम सीआरएम की समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या किया कि अवेलेबल जो बीएससी कोर्सेज है वो हमने देखा है, तो जो अब मैं दिखा रहा हूँ अपकमिंग कोर्सेज है जो आने वाले हैं, तो उसमें पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी जो स्टूडेंट के लिए, कैंपस टू कॉर्पोरेट, ऐसा भी इसे कहा गया, बहुत ही अच्छा बनाया गया है स्टूडेंट लोग के लिए। उसके बाद हाउ टू सेल, जो सेल्स की दिक्कत है वो इसमें सॉल्व की है। ई कॉमर्स, जिन्हें ई कॉमर्स के सेक्टर में अपना बिजनेस लेके जाना है उनके लिए अच्छा है।
कस्टमर सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो इसने बताया है। कुछ लोगों ने डेब्ट ले चुका है, वो कर्जा चुका नहीं पा रहे, तो हम डेब्ट को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं वो उसमें डेब्ट मैनेजमेंट बताया है। कुछ लोगों को स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। हम कैसे हम स्टॉक में प्रॉफिट ला सकते हैं, स्टॉक में क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज होती है, सब स्टॉक मार्केट में बताया है। पैसिव इनकम को आपको बताइए, इंग्लिश फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जो इंग्लिश है वो कितना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है ये बताया है। उसके बाद फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में हम कैसे अच्छी तरह से रन कर पाए ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होती है, उसके बाद हाउ टू गेट 1000 कस्टमर, हम पहले 1000 कस्टमर कैसे ला सकते हैं वो भी इसमें बताया है। जो ये जो कोर्सेज मैं बता रहा हूँ अपकमिंग कोर्सेज है जो आपको मिलेंगे ही। आप जब बड़ा बिजनेस के कस्टमर बनते हैं, बड़ा बिजनेस के कोर्सेज लेते हैं, उसके बाद आपको ये सब देखते माय कोर्सेज में ब्राउजिंग ऑप्शन में आपको ये सब कोर्सेज दिखते हैं। और जब आप एक्टिव करते हैं, एक्टिवेशन का जो भी होता है, एक्टिवेशन के बाद सब्सक्रिप्शन जो का उसके बाद आपको ये सब कोर्सेज दिखते हैं। उसके बाद एक ब्रांड मैनेजमेंट है, हाउ टू बिकम वीडियो इन्फ्लुएंसर, वीडियो के द्वारा हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 20 आइडियाज टू मेक मनी यूजिंग स्मार्टफोन के द्वारा हम कैसे अपना बिजनेस बना सकते हैं, मनी मेकिंग मॉडल बना सकते हैं। 20 बिजनेस आइडियाज अंडर 30 लाख, 30 लाख के नीचे जो बिजनेस आइडिया है वो क्या क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, बिजनेस ऑटोमेशन विद एमएसआई, यानी बिजनेस ऑटोमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट वन पार्ट में दिया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे बहुत अच्छे कोर्सेज अगले कुछ ही समय में कुछ ही दिनों और महीनों में आने वाले हैं। तो देर किस बात की, आप यह कोर्स लेकर उसका आप आनंद उठा सकते हैं। आपको ये अधिक जानकारी लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और मोबाइल नंबर दिया गया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपने जो मुझे यहाँ बताने का जो अवसर दिया इसलिए आपका धन्यवाद।